नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1 से 30 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है 2 2 2 2। इसी तरह से 300 बार रिपीट हो रहा है हमारा 2, ठीक है, और 300 अंकों की संख्या बना रही है। इसमें अगर हम 999 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। अगर हमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या है, तो हम क्या करते हैं, तो इस सभी डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं और उसके बाद इसमें 9 से भाग देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जोड़ेंगे 2 7 9 9 3 12 12 6 18 18 5 23 एंड 4 27, और इसमें हम क्या करेंगे, इस 9 से भाग देंगे, हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कट जा रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 99 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसी संख्या में हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 7 3 6 5 4। यहाँ पे दो दो नंबर का पेयर बनाएंगे और इसे आपस में जोड़ेंगे इस तरह से 27 36 एंड 54, और जोड़ने के बाद 99 से भाग देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 999, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और इसको जोड़ेंगे आपस में, और जोड़ने के बाद 999 से भाग देंगे और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो 300 बार यूज़ किया गया है, तो अपना 3 का अगर पेयर बनाते हैं तो कितने पेयर बनेंगे, तो 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 100 पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो 100 पेयर 2 2 के बनते हैं, 2 2 2 के 100 पेयर बनेंगे। अगर हम 100 बार इसको लिखेंगे 2 2 2 फिर 2 2 2, अगर 100 टाइम्स लिखते हैं इसको, ठीक है, 100 टाइम्स, तो इसको जोड़ के कितना होगा, तो हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 222 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अपना इतना, ठीक है। अब हम इसमें 999 से भाग दे के चेक करते हैं। तो हम ऐसे भी भाग दे सकते हैं 999 से 2 2 2 और 0, मतलब 22,200 में, लेकिन इस तरह से भाग नहीं देंगे क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हम किस तरह से भाग देंगे, तो 22,200 ऊपर में लिख देंगे और 999 नीचे में। यहाँ पे 111 से ये कट जाता है, 111 दूनी 222 और 111 नम्मा 999, ठीक है, इसको भी काट देते हैं, ये 0 0। अब हम क्या करेंगे, इस 9 से 200 में भाग देंगे, तो ये 9 2 जा 18, फिर 2 0 9 2 जा 18, ठीक है। यहाँ पे अपना रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर 2 आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने से काटे थे, तो 111 से, तो 2 में हम 111 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 222। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जिससे काटेंगे, ठीक है, जिस नंबर से, रिमाइंडर बचने के बाद हमें उसी नंबर से गुना भी करना होगा, ठीक है, तब सही आंसर आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये क्रम जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है और 600 अंकों की संख्या बनाती है, ठीक है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये टर्म जो है कितने बार रिपीट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 6 से भाग देंगे तो 100 बार, ठीक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 जो है ना ये 100 टाइम्स आ रहा है। अब हम 7 से विभाज्यता का नियम हमने सीखा था कि हम क्या करते हैं, तो 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो हम यहीं पे सीख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, तो 3 डिजिट का पेयर बना लेते हैं, ये 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है, 100 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, 100 टाइम्स। तो हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं और अल्टरनेट पेयर से घटाया जाता है, तो हम इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। 7 11 और 13 से विभाज्यता का नियम, मतलब डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो हम संख्या के 3 डिजिट के पेयर बनाते हैं और अल्टरनेट पेयर को बड़ी अल्टरनेट पेयर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले ठीक से समझा देते हैं आपको। यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं संख्या को 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से लिखते जाते हैं। वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे ये फिर ये। अब हम क्या करेंगे, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट ये जुट रहा है अपना, फिर इसमें जो कुछ भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट जुट रहा है, ठीक है। फिर ये अपना
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 456, ये अल्टरनेट डिजिट को जोड़ेंगे तो 456 फिर 456 फिर 456, ठीक है। ये कितने टाइम आएगा, तो 100 टाइम, तो ये हो जाएगा 456 और 00। फिर अपना 1 2 3 1 2 3 ये भी 100 टाइम आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 00। अगर इससे हम घटाते हैं तो ये होगा 3 3 3 और ये 0 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग दे के चेक करते हैं कि अपना रिमाइंडर कितना आता है। तो 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, यहाँ पे 5 पे 3 53, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 4 पे 0 40, 7 पंचे 35, यहाँ पे 5 पे 0 50, 7 सत्ते 49, ठीक है। इस तरह से हमारा रिमाइंडर 1 आ गया, मतलब कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस तरह से संख्या लिखी हुआ है 377, 377, 377, ऐसे ही हमारा जो है ना 98 अंकों की संख्या बन रही है। तो 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पे हमने सीखा है क्या कि अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है तो ये जो हमारी संख्या है ये हमेशा विभाजित होती है कितना से, तो 7 से, 11 से और 13 से। तो ये तो 13 से विभाजित होगी, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब हम ये सोचेंगे, ये देखेंगे कि ये जो 6 अंकों की संख्या है अपनी, ये 6 अंकों की संख्या कितने पेयर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग देंगे तो अपना कितना डिजिट शेष बच जाएगा। तो पहले तो ये 16 छक्के 96, ठीक है, मतलब 16 पेयर बना लेंगे जिसका रिमाइंडर 0 आएगा पूरे का, ठीक है। तो अपने डिजिट कितने शेष बच जाएंगे, तो 2 डिजिट शेष बचेंगे, ठीक है। तो 2 डिजिट अगर शेष बचेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना चालू करेंगे तो 37 आएगा अपना, 37 लास्ट का जो डिजिट हो कितना होगा 37। अब 37 में हम 13 से भाग दे के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे होगा कितना, तो 13 दूनी 26, बच गया कितना, ये 1 1 11, ठीक है। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वंशिका ने अपने एसएससी प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंक के रोल नंबर को देखते हुए कहा कि यदि वह शुरुआत के 2 अंकों को 3 से गुना करे तो गुणनफल के बाद सारे अंक 1 प्राप्त होते हैं। यदि अगले 2 अंकों को 6 से गुना करे तो सारे अंक 2 प्राप्त होते हैं, तथा अंतिम 2 अंकों को 9 से गुना करे तो सारे अंक 3 प्राप्त होते हैं। तो संख्या के अंकों का योग बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कोई भी संख्या है 2 अंकों की, मतलब कि 2 अंक की संख्या मान लेते हैं कि x है। तो वंशिका ने सबसे पहले क्या किया, तो पहले शुरू के 2 अंक मतलब जो संख्या x बना उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो संख्या तीनों डिजिट कितना प्राप्त हुआ, 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर x का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 111 में 3 से भाग दे देंगे तो ये हमारा होगा 37, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 2 डिजिट की जो संख्या बनती है, मान लेते हैं ये हमारा है y, ठीक है। इसमें अगर 6 से गुना करते हैं, 6 से गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, तो सारे अंक 2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, 2 2 2। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो y इक्वल टू निकाल लेते हैं, 2 2 2 और बट्टे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 111 और बट्टा में 3, फिर तो यही आ गया, तो हमारा ये हो जाएगा 37, ठीक है। फिर जो है अंतिम के 2 अंक, ये भी मान लेते हैं संख्या ये z बन जाता है अपना। इसको अगर 9 से गुना किया जाता है तो पूरे 3 प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम z निकाल लेंगे, तो 3 3 3, इसमें 9 से भाग देते हैं, 3 3 9 और ये 111, फिर तो यही आ गया, तो फिर 37। तो इस तरह से जो रोल नंबर बनेंगे वो क्या बनेगा, तो 37 37 और फिर 37, ठीक है। तब अगर इसके डिजिट को जोड़ा जाए तो 3 7 10, फिर 3 7 10, फिर 3 7 10, तो 10 3 30, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, n एक 63 अंकों की संख्या है जिसके सभी अंक 5 है तथा एक अंक 3 है, मतलब कि 63 अंकों की संख्या इस तरह से लिखी गई है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना क्या करते हैं, 5 का पेयर लेके चेक करते हैं, सॉरी 5 डिजिट का, मतलब ये 5 जो है ना अपना 5, ये 6 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का पेयर बनाते हैं, 5 5 5 5 5 5, ये 5 6 टाइम रिपीट होके 6 अंकों की संख्या बना रही है। ये जो है अपना, अगर पूरे नंबर ये 63 है, ठीक है, तो ये जो पेयर अपना बनेगा, कितना पेयर बनेगा, तो हम क्या करेंगे,
6 का पेयर कितना बनेगा, तो 63 में 3 से भाग देंगे, 63 में 3 से नहीं 6 से, क्योंकि 6 का पेयर बनाना है, 6 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 डिजिट रिमाइंडर बच जाएगा। और ये जो है अपना 10 पेयर बनेगा, ठीक है, 10 पेयर। तो इस तरह के 10 पेयर और 3 डिजिट रिमाइंडर बच गया, ठीक है। और 3 डिजिट जो रिमाइंडर बचा उसमें हम अगर 3 चेक सेट करने की कोशिश करें तो ये 5 और अगर यहाँ पे हम 3 देते हैं तो ये कितना होगा, तो हम यहाँ पे 7 से भाग देते हैं, ठीक है। अब तो 7 7 49 और यहाँ पे वो बच गया कितना, तो 6 पे 3 63, 7 नंबर 63, तो ये कट जाता है अपना, ठीक है, ये 0 रिमाइंडर आ जाता है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर कोई डिजिट 6 बार रिपीट हो जाए और 6 अंकों की संख्या बनाए तो ये संख्या हमेशा 7 से, 3 से, 11 से, 13 से, 37 से, इस सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो ये हमारा तो 7 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसी तरह से यहाँ पे रिमाइंडर 0, और इसी तरह से हमारे जो 10 पेयर है सभी के रिमाइंडर आ जाएंगे 0। तब तो मैं ये 553 ये जो है इसको कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे सेट करूँगा, या फिर यहाँ पे सेट करूँगा, या फिर यहाँ पे फिर एक पेयर है तो यहाँ पे भी सेट करते सकते हैं, इससे आगे यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। तो कौन सही होगा, तो सॉरी यहाँ पे अगर यहाँ पे हम सेट करते हैं 553 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ पे कौन सा पोजीशन आता है अपना, तो ये पोजीशन आता है 9, तो 9 तो यहाँ पे दिया नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये 5 और 5 सॉरी 6 6 12 13 14 15, ठीक है, तो 15th पोजीशन पर है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये अपना जो 666 है ये 104 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 104 अंकों की संख्या बना रही है। तो 7 से अगर इसे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे 6 अंकों के पेयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा 6 अंक है, 6 अंकों से बनी संख्या है, ये हमेशा 7 से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर 0 आएगा, आ गया। इसी तरह से जितने भी पेयर बनेंगे उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो कितने पेयर आएंगे और रिमाइंडर डिजिट कितना बच जाएगा, तो अपने पेयर से कोई मतलब है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कितने पेयर, क्योंकि जो भी पेयर आएंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अपना कितना डिजिट शेष बच जाता है वह देखते हैं। तो यहाँ पे 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपना 16 छक्के 96, 17 छक्के 102, ठीक है। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, तो 2/6, मतलब 2 रिमाइंडर आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये 2 6 जो है ना बच गया। अब इसमें हम 7 से भाग दे के पता करेंगे कि कितना रिमाइंडर आएगा, तो 7 से इसमें हम भाग देते हैं, तो 7 नंबर 63, यहाँ पे कितना बच गया 3। तो यहाँ पे जो है ना अपना रिमाइंडर कितना आया, तो 3, ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, इससे भी इजी क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।